नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत में एक नई टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है जिसका नाम है भारत टैक्सी। सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 300 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए दिया गया है सहकारी कंपनियों को, और सहकारी कंपनी से मिलकर अब चलाएंगे। ये कोई आम ऐप नहीं है, ये देश की पहली सहकारी राइड हेलिंग सर्विस है, यानी ड्राइवर ही उसमें मालिक होंगे। 5 फरवरी 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया और अब ये दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में फिलहाल चल रही है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सहकारी क्या होती है। मतलब सरकार का इस पर इंटरफेयर होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगा, और ड्राइवर ही इसका मालिक होगा। तो वो कैसे होगा, उदाहरण के तौर पर भी आपको समझाऊंगा। सहकारी मतलब एक ऐसा संगठन जहां सदस्य ही मालिक होते हैं। सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, फैसले लेते हैं और कमाई का फायदा भी आपस में बांटते हैं। कोई एक बड़ा मालिक नहीं होता बल्कि सब बराबर के पार्टनर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गांव में दूध देने वाले किसान मिलकर एक सहकारी बनाते हैं। वो दूध इकट्ठा करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बेचते हैं और जो मुनाफा होता है उसे सबके बीच बांट लिया जाता है। इसके बीच में कोई दलाल, कोई मिडिलमैन नहीं होता, सब हट जाते हैं और किसानों को उनके दूध का ज्यादा दाम मिलता है। सहकारी में वोटिंग भी सदस्यों की होती है। जैसे एक व्यक्ति की एक वोट होती है, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं। भारत में सहकारिता बहुत बड़ी ताकत है। अमूल दूध जो आप पीते हैं ये भी एक सहकारी कंपनी है। इसी तरीके से मिलकर ये शुरू हुई। इफ्को जिसका खाद आप इस्तेमाल करते हैं, किसान उसको अच्छे तरीके से समझते होंगे। नाबार्ड जैसी संस्थाएं इसी मॉडल से चलती हैं और सरकार ने ये भारत टैक्सी का मॉडल भी इसीलिए अपनाया है सहकारी का, कि जिससे किसी ग्रोथ मिल सके। अब भारत टैक्सी भी इसी सहकारी मॉडल पर बनी है, जहां ड्राइवर को सारथी कहा गया है, वही सहकारी में मालिक होगा। अमूल का अगर एग्जाम्पल आपको दूं, अमूल आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचा, तो अगर आप उसे समझेंगे तो भारत टैक्सी को समझने में आपको मदद मिलेगी। भारत टैक्सी को अमूल जैसा मॉडल बताया गया है। 1946 में गुजरात के आनंद में यह शुरू हुआ था। उस समय दूध के व्यापारी किसानों से बहुत कम दाम में दूध खरीदते थे, शहरों में महंगे दामों में बेचते थे। किसान परेशान था। तब त्रिभुवन दास पटेल नाम के किसान नेता ने किसानों को इकट्ठा किया और एक सहकारी यूनियन बनाई। उसे दिया गया नाम कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, जिसे आज आप अमूल के नाम से जानते हैं। 1949 में वर्गीज कुरियन आए। वो एक इंजीनियर थे लेकिन दूध की तकनीक में माहिर होते वो। उन्होंने अमूल को एक नई टेक्नोलॉजी दी। भैंस के दूध से उन्होंने स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर बनाया जो दुनिया में पहली बार था। 1955 में फिर इसका प्लांट खोला गया। फिर 1970 में शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड, जिसे आप व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जब सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए कि ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोग्राम इसे बताया गया। कुरियन ने एनडीडीबी बनाया। अमूल के आनंद पैटर्न को पूरे देश में फैलाया। जैसे आनंद में किसान दूध इकट्ठा करते थे फिर बेचते थे, उसे पूरे देश में अपनाया गया। यह 3 फेज में चला। पहले फेज में गांवों में सहकारी बनाई गई, दूध इकट्ठा करने की व्यवस्था की गई। दूसरे फेज में बड़े शहरों तक दूध पहुंचाने का एक नेशनल ग्रिड तैयार किया गया। तीसरे फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट बढ़ाया गया। नतीजा यह हुआ कि भारत पहले दूध की कमी वाला देश था, लेकिन आज भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। आज हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। आज अमूल की टर्नओवर हजारों करोड़ में है। लाखों किसान इससे जुड़े हैं, करोड़ों आप किसान इससे जुड़े हुए कह सकते हैं, और किसानों को दूध का पूरा फायदा मिलता है। मिडिलमैन यहां से हट गए हैं और किसान पूरी तरीके से अब आत्मनिर्भर है। भारत टैक्सी भी यही करने की कोशिश कर रही है ड्राइवरों के लिए। भारत टैक्सी क्या है, अगर उसे समझें तो फिर बात करेंगे कितनी सहकारी कंपनियां इसे चलाएंगी। देखिए, जैसे ओला उबर आप बुक करते हैं तो उसमें मान लिया कोई राइड आपने 100 रुपए का बुक किया, तो वो ड्राइवर को 100 के 100 रुपए नहीं मिलते हैं। ड्राइवर को उसमें से 80 रुपए मिलेंगे। 20 रुपए कमीशन के तौर पर यहां पर कंपनियां काट लेती हैं। पहले ये कमीशन 30% तक भी जाता था, लेकिन उसके बाद सरकार ने फिर उस पर कैची चलाई, कुछ प्रावधान किए, तब इसे मैक्सिमम 20% कर दिया गया। भारत टैक्सी में ऐसा कोई कमीशन नहीं है। भारत टैक्सी में 0 कमीशन है। सिर्फ आपको 30 रुपए रोजाना की फीस सरकार को देनी है, और जितनी भी राइड की फीस होगी वो आप दिन में 1000 रुपए की राइड हो, 500 की राइड हो, 2000 रुपए की राइड हो, वो पूरा डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर
कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कोई सर्ज फीस भी नहीं वसूली जाएगी। मतलब जैसे बारिश हो जाती है या फिर पीक आवर्स जब होते हैं, कंपनी ऑफिस पहुंचने की लोगों को जल्दी होती है उस वक्त पर, या फिर ऑफिसों की छुट्टी होती है, मौसम खराब होता है, तब कंपनियां क्या करती हैं कि 2 गुना से लेकर 5 गुना तक किराया बढ़ा देती हैं। अगर नॉर्मली दिन में कोई राइड 100 रुपए की बुक होती है तो उसे 200 रुपए से 500 रुपए तक कर दिया जाता है, लेकिन भारत टैक्सी में वो नहीं होगा। जो दाम आपको दिन में आप चुकाएंगे वही दाम आप बारिश हो या फिर पीक आवर्स हो उसमें भी आप चुकाएंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है, और यहीं पर आकर पेच फंसता है। कैसे फंसता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर भारत टैक्सी की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, गुजरात में फिलहाल चल रही है। 2029 तक इसे पूरे देश में चलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह सर्विस सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा चलाई जाती है, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड है। इसे 8 बड़ी सहकारी संस्थाएं मिलकर सपोर्ट करेंगी और चलाएंगी। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट मतलब एनसीडीसी, इफ्को, नबार्ड जैसी, क्रिबको जैसी जो कंपनियां हैं, अमूल हुआ, नफेड हुआ, एनडीडीबी हुआ, ये सब मिलकर इसे चलाएंगी। और इसमें आज सरकार ने की तरफ से शुरुआती 300 करोड़ रुपए का फंड इन कंपनियों को दिया गया है कि आप इससे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए, इससे आप ऐप बनाइए और ये आप ड्राइवर को सुविधा दीजिए। अच्छा, इससे ड्राइवर को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि ओला उबर से अगर आप जुड़ते हैं तब आपको कोई किसी तरीके का फायदा नहीं मिलता है। अब यहां फायदे बहुत सारे मिलेंगे कि 100% फेयर ड्राइवर के बैंक खाते में सीधा जाएगा, 5 लाख पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा और 5 लाख फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। रिटायरमेंट सेविंग्स भी हो सकती है, जैसे सहकारी मॉडल में रिटायरमेंट फंड बनता है। वहीं कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि ड्राइवरों को पेंशन सपोर्ट, रिटायरमेंट सेविंग्स और अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम से भी जोड़ने की फिलहाल सरकार इस पर काम कर रही है। मतलब रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन या फिर लमसम अमाउंट आपको मिल सकता है। डिविडेंड भी इसमें सरकार देगी। सहकारी का जो भी सालाना प्रॉफिट बचता है 20% हिस्सा ऑपरेशन के लिए रखा जाएगा, उसका बड़ा हिस्सा फिर ड्राइवरों में बांट दिया जाएगा। मान लिया जो सरकार 30 रुपए रोजाना आपसे फीस लेती है, वो साल भर में 100 करोड़ रुपए सरकार ने उसे बचा लिए हैं। 100 करोड़ रुपए सरकार ने बचा लिए तो सरकार उसमें अब क्या करेगी कि 20 करोड़ रुपए तो आपको अगले साल के लिए या फिर कुछ अप डाउन के लिए रख देगी। उसके बाद जो 80 करोड़ रुपए बचते हैं उन्हें सरकार आपका जो ड्राइवर्स हैं उन्हीं में बांट देगी, उन्हीं को वो अमाउंट दे दिया जाएगा। बाकी साल के अंत में सरकार सहकारी की मीटिंग होगी, ऑडिट होगा और जो प्रॉफिट होगा उसका 80% ड्राइवरों के बीच बांट दिया जाएगा। बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा। इसमें ड्राइवरों की हिस्सेदारी होगी, शेयर के माध्यम से शेयर को इसका आधार रखा जाएगा। जैसे 500 रुपए के 5 शेयर खरीदेगा वो, उस हिसाब से वोटिंग और डिविडेंड राइट उसे मिलेगा और उस हिसाब से उसमें बांट दिया जाएगा। बाकी सरकारी स्कीम्स जैसे लोन्स और सब्सिडी भी मिलेगी। गिग वर्कर्स की जो स्कीम है उसका भी फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए भी स्पेशल सपोर्ट इसमें रखा गया है। बुकिंग आप इसमें भी वैसे ही कर पाएंगे जैसे आप ओला उबर में बुक करते हैं। अच्छा, यहां पेच फंसता है सर्ज टाइम को लेकर, या फिर कहें कि जो सर्ज चार्ज है उसे लेकर यहां पर पेच फंसता है। क्योंकि अब भारत टैक्सी अगर आप वो 10 बजे बुक करें टैक्सी, बारिश में बुक करें, या फिर ऑफिस टाइम में 6 बजे आप टैक्सी बुक करते हैं, अगर किसी राइड का वो किराया 100 रुपए लेगा तो वो 100 रुपए ही लेगा, वो दिन में भी और शाम में भी। ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में अब जो ओला उबर या फिर रैपिडो जैसी कंपनियां हैं वो तो चार्ज एक्स्ट्रा वसूलती हैं। ऐसे में क्या कर सकता है ड्राइवर, शिफ्ट कर सकता है उस वक्त भारत टैक्सी की बुक को ना लेकर, राइड को ना लेकर, वो ओला उबर और रैपिडो जैसी राइड को ले सकता है। तो इस तरीके अगर सरकार भी इसमें सर्ज चार्ज जैसा कुछ एड ऑन कर सकती है या फिर करती है तो इससे भारत टैक्सी को मार्केट में टिकने में मदद मिलेगी। हालांकि दिन के टाइम पर भारत टैक्सी ज्यादा कमाई कर सकती है, क्योंकि ड्राइवर्स भारत टैक्सी पर ज्यादा शिफ्ट होंगे तो ये ज्यादा कमाई कर सकती है, लेकिन सर्ज टाइम में कहीं ना कहीं भारत टैक्सी फेल मार सकती है। बाकी फिलहाल 10,000 से ज्यादा राइड रोजाना, फिलहाल जो 5 तारीख में इसकी शुरुआत हुई और फिलहाल रोजाना 10,000 राइड तक ये पहुंच चुका है और 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर इससे जुड़ भी चुके हैं। इनका अपना पूरा जो खाका तैयार है, इमरजेंसी बटन, सेफ्टी टीम जैसी सायरन फीचर, सब कुछ इसमें सरकार की तरफ से दिया गया। बाकी बड़ा सवाल है कि क्या ओला उबर को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि ड्राइवर की ज्यादा कमाई होगी इसलिए ड्राइवर शिफ्ट हो सकते हैं, पैसेंजर्स को ये सस्ता पड़ेगा, फिक्स रेट होगा और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नॉर्मल ये फिलहाल हो चुका है। फिलहाल बस समस्या यही है कि सर्ज टाइम में, पीक आवर्स में कैसे ड्राइवर्स क्या ओला उबर पर शिफ्ट कर लेंगे और भारत टैक्सी की जो बुक होगी, जो राइड होगी, उसे नहीं लेंगे। अगर सरकार भी ऐसा कुछ करती है
सर्ज चार्ज वगैरह कुछ लगाती है, तब जाकर ये ऐसा हो सकता है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी जो फर्म्स हैं उनके जो पैर हैं उन्हें उखाड़ सकती है या फिर उन्हें और सस्ता होने पर मजबूर ये कर सकती है।